जिम जाने वाले यंग लोग हार्ट अटैक से क्यों गिर रहे हैं? बाहर से बॉडी स्ट्रांग दिख सकती है, लेकिन प्रॉब्लम अंदर आर्टरी के लेवल पर स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम हार्ट के मसल में नहीं, आर्टरी के अंदर स्टार्ट होती है। ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड देती है। इसके अंदर एक स्मूथ लाइनिंग होती है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब ये स्मूथ लाइनिंग डैमेज होने लगती है तो आर्टरी अपनी प्रोटेक्शन खो देती है। नॉर्मली ये लाइनिंग बिल्कुल स्मूथ होती है, लेकिन स्मोकिंग, स्ट्रेस, जंक फूड और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इसे रफ बना देते हैं। जब सरफेस रफ हो जाती है तो आर्टरी वल्नरेबल हो जाती है। ब्लड में घूम रहा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आर्टरी की वॉल के अंदर घुसने लगता है। ये एलडीएल पार्टिकल्स ब्लड से निकलकर आर्टरी की इनर लेयर में डिपॉजिट होने लगते हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ सरफेस तक नहीं रहती, अंदर वॉल के बीच में शुरू हो जाती है। बॉडी एलडीएल को क्लीन करने के लिए इम्यून सेल्स भेजती है। ये इम्यून सेल्स मैक्रोफेजेस होते हैं। इनका काम होता है एलडीएल को खाकर क्लीन करना। लेकिन जब एलडीएल बहुत ज़्यादा होता है तो ये सेल्स खुद फैट से भर जाते हैं। एलडीएल से भरे इम्यून सेल्स फोम सेल्स बन जाते हैं। ये फोम सेल्स आर्टरी की वॉल में जमा होने लगते हैं। इनका क्लस्टर फैटी स्ट्रीक बनाता है। यहीं से परमानेंट प्लैक डेवलप होना स्टार्ट होता है। प्लाक के ऊपर एक फाइब्रस लेयर बन जाती है। ये कभी भी फट सकती है। जब फाइब्रस कैप रप्चर होती है तो ब्लड तुरंत क्लॉट बनाता है और आर्टरी अचानक ब्लॉक हो सकती है। यही सडन हार्ट अटैक का मोमेंट होता है। हर प्लाक हार्ट अटैक नहीं करता। अनस्टेबल प्लाक ज़्यादा डेंजरस होता है। स्टेबल प्लाक में आउटर फाइब्रस कैप मोटा होता है, अंदर लिपिड कोर छोटा होता है, इसलिए ये तुरंत रप्चर नहीं करता। अनस्टेबल प्लेक में आउटर कैप पतला होता है, अंदर लिपिड कोर बड़ा और सॉफ्ट होता है, इसलिए ये इजीली फट सकता है और क्लॉट बना सकता है। कुछ चीज़ें प्लाक को जल्दी अनस्टेबल बना देती हैं। स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, स्टेरॉइड्स एलडीएल को बढ़ाते हैं और एचडीएल कम कर देते हैं। स्मोकिंग लाइनिंग को और वीक करती है। जेनेटिक लिपोप्रोटीन ए क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ाता है। ये सब मिलकर प्लाक को अनस्टेबल बना देते हैं। इसलिए यंग और फिट लोग भी सडनली कोलैप्स कर सकते हैं। हेल्दी आर्टरीज से शुरू होकर एंडोथीलियल डैमेज, एलडीएल एंट्री, फोम सेल फॉर्मेशन, प्लाक डेवलपमेंट और फाइनली रप्चर के बाद क्लॉट फॉर्मेशन, ये पूरा प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप होता है। हार्ट अटैक एक सडन एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक साइलेंट इन्फ्लेमेटरी जर्नी का रिजल्ट है। अगली वीडियो में देखेंगे कैसे इस प्रोसेस को अर्ली स्टेज पर पहचानें और कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है।